Okay guys, let's start. Postal ballot section 110. Now what is postal ballot? This is one of the most confusing section of the entire Companies Act. ठीक है, और एग्ज़ाम्स में बहुत बार ये सब क्वेश्चंस आ चुके हैं ऑन पोस्टल बैलेट. ठीक है, सो वी विल लर्न व्हाट इज़ पोस्टल बैलेट. और इस लेक्चर के बाद यू विल नेवर हैव टू थिंक व्हाट इज़ पोस्टल बैलेट, इसका प्रोसीजर क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट विल बी इंटायरली इन योर सेल्फ. ठीक है, आप आराम से लिख पाओगे. ठीक है, पहले मीनिंग समझ लेते हैं. ठीक है, अब अगर लो एक कंपनी है जी लिमिटेड. नाउ जी लिमिटेड इज सिचुएटेड इन चंडीगढ़. ठीक है, जी लिमिटेड कहाँ पर सिचुएटेड है? चंडीगढ़ में. ठीक है, जी लिमिटेड के दो शेयर होल्डर्स हैं. दो शेयर होल्डर्स, एक है राम और एक है श्याम. राम स्टेज इन चंडीगढ़ एंड श्याम स्टेज इन चेन्नई. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर डेट में जी लिमिटेड ने एक जनरल मीटिंग का अनाउंसमेंट कर दिया. ठीक है, नाउ व्हाट विल राम एंड श्याम डू? राम विल टेक एन ऑटो, सीधा जाएगा जनरल मीटिंग पे. ठीक है, बिकॉज ही स्टेज इन द सेम स्टेट, इन द सेम सिटी, इजंट इट, चंडीगढ़. बट दिस पोर गाय श्याम, वो रहता है चेन्नई पे. अभी वो फ्लाइट पकड़ के जाएगा वोटिंग के लिए. ठीक है, दैट्स ए बिग डील. वो हर कोई के बस के बारे में होता नहीं है. सो व्हाट डिड द कंपनीज एक्ट डिड? वो लोग क्या किए कि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं बहुत सोचा इस बारे में कि हम लोग ऐसा क्या चीज़ करें जो शाम को हेल्प करे. तो दे बॉट इन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्टल बैलेट. पोस्टल बैलेट में होता क्या है? पोस्टल बैलेट में ये होता है कि जी लिमिटेड फॉर एग्जांपल जनरल मीटिंग अनाउंसमेंट कर दिए. ठीक है, नाउ ये वोटिंग होगा थ्रू पोस्ट. कैसे होगा कि जी लिमिटेड विल सेंड बैलेट पेपर टू शाम. ठीक है, बैलेट पेपर भेजेगा किसको? शाम को, वाया पोस्ट. पोस्ट बैलेट, इसी वजह से इसका नाम है पोस्टल बैलेट. ठीक है, शाम क्या करेगा भाई? वो तो चिल मरेगा अपने घर पे बैठे बैठे, उसको मिल जाएगा बाय पोस्ट आया है. ठीक है, नाउ व्हाट ही विल डू इज़ दैट पोस्टल बैलेट में, ये बैलेट पेपर में एक पर्टिकुलर डेट रहेगा. ठीक है, विद इन विच शाम हैव टू वोट. ठीक है, वो वोट कैसे करेगा कि बैलेट पेपर पे वहाँ पे उसका ऐसे बॉक्स रहेगा और वट एवर दी प्रोसीजर में भी. ठीक है, वहाँ पे उसको एसेंट या फिर डिसेंट का मार्क करना पड़ेगा. ठीक है, वो मार्क करना पड़ेगा एंड ही हैव टू पोस्ट इट अगेन. ही हैव टू पोस्ट इट अगेन टू द कंपनी. वो जो बैलेट पेपर है वो उसको भेज देना पड़ेगा कंपनी को. ठीक है, विद इन दी डेट. डेट के बाहर किया तो भाई एक्सेप्ट नहीं होगा. मीटिंग तो हो जाएगा ना डेट में, तो उसके बाद अगर आपका वोट्स मिले तो विल इट मैटर? नो, इट विल नॉट मैटर. ठीक है, ये है कॉन्सेप्ट पोस्टल बैलेट का. सिंपल है एकदम. जो बंदे रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी में है, ठीक है, उसके बाहर रहते हैं. फॉर एग्जांपल रजिस्टर्ड ऑफिस है इसका चंडीगढ़ में. ठीक है, वो रहता है चेन्नई में. तो भाई वो कैसे आएगा मीटिंग अटेंड करने के लिए? मीटिंग तो ऑब्वियसली उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या फिर वो सीटीवी के अंदर ही होगा. सीटीवी इन ए सेंस सिटी, टाउन एंड विलेज के अंदर ही होगा, इजंट इट? तो इसी वजह से इस बेचारे शाम को हेल्प करने के लिए कंपनीज एक्ट ने ये प्रोसीजर लाया कि भाई तू चिंता मत कर, तू रह रहा है ना चेन्नई में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भेजेंगे तुमको पेपर, तुम वहाँ पे एसेंट या डिसेंट दे के भेज दो हमको. ठीक है, दिस इज द प्रोसीजर ऑफ पोस्टल बैलेट. सिंपल. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट है सीजी. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट ने 11 प्रिस्क्राइब्ड रेजोल्यूशंस बनाया. ठीक है, कि अगर ये 11 रेजोल्यूशन आप लोग पास कर रहे हो देन यू हैव टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट.
you have to provide, the company have to provide the facility of voting through postal ballot. ठीक है, टू हुम, टू द शेयर होल्डर्स. फैसिलिटी किसको प्रोवाइड करेंगे? शेयर होल्डर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, सिंपल थिंग. नाउ द मेन क्वेश्चन इज, क्वेश्चन ये आता है कि ये 11 पॉइंट्स क्यों, ये 11 प्रिस्क्राइब पॉइंट्स क्यों सीजी ने डाला? ठीक है, सीजी ने क्यों कहा कि जब जब इन मुद्दों में रेजोल्यूशन पास होगा तब तब आपको पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग का फैसिलिटी देना ही पड़ेगा शेयर होल्डर्स को. वाई? वन ऑफ द मेन बिग रीजन इज दैट ये ना सब इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस हैं. ठीक है, दिस आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस ऑफ अ कंपनी. ठीक है ना, जब जब ये रेजोल्यूशंस पास होंगे ना तो द सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स की द अंटायर कम्युनिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, द अंटायर कम्युनिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, वो लोग सब मिलजुल के वोटिंग करे. ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा बंदा लेफ्ट ना हो जाए जो मतलब हु लिव इन सम पर्टिकुलर सिटी और स्टेट और विलेज. ठीक है, तो वो लोग आने की वजह से फॉर ट्रैवलिंग दे कैन नॉट वोट. ठीक है, तो कोई भी ऐसा बंदा बच ना जाए कोई किसी भी रीज़न के कारण जो वोट ना दे पाए. ठीक है, तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के लिए सीजी ने कहा कि भैया देखो कंपनी, आपको जब जब ये रेजोल्यूशंस आप पास करोगे, जब जब ये रेजोल्यूशंस आप पास करोगे, 11 पॉइंट रेजोल्यूशंस आप पास करोगे, ठीक है, एट दैट मोमेंट यू ऑलवेज हैव टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ पोस्टल बैलेट टू योर शेयर होल्डर्स. ठीक है ना, सिंपल है, बहुत बार आ चुका है ये वाला चीज़. ठीक है, ये वाला पॉइंट, व्हाट आर दी रेजोल्यूशंस, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर यू हैव टू वोट थ्रू पोस्टल बैलेट. नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज. ठीक है, एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं. ऑब्जेक्ट क्लॉज. नो, ऑब्जेक्ट क्लॉज, जब जब कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करेगा, ठीक है, जब जब कंपनी अपना ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करेगा, ठीक है, व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स. एक कोई भी कंपनी अगर वो स्टैब्लिश हो रहा है तो उसका कुछ ऑब्जेक्टिव्स होगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव्स ये है, मेरा ड्यूटीज़ वो है. अगर वो ऑब्जेक्टिव आप चेंज कर रहे हो तब तब आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू वोटिंग का सुविधा देना पड़ेगा टू दी शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट इज चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस. चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस यू आर चेंजिंग इट, ठीक है, टू अ डिफरेंट प्लेस विच इज़ आउटसाइड द सिटी, टाउन एंड विलेज. अगर इनसाइड द सिटी, टाउन एंड विलेज हो तो पोस्टल बैलेट की कोई ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर रहे हो जो कि सिटी, टाउन एंड विलेज के बाहर है, एट दैट मोमेंट यू हैव टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ पोस्टल बैलेट टू योर शेयर होल्डर्स. ठीक है, सेकेंड पॉइंट डन. नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनीज मनी used for some other purpose which was raised from public issue. For other purpose means what? For example, you are issuing shares. ठीक है, आप इशू कर रहे हो, शेयर्स इशू कर रहे हो, एंड फ्रॉम इशूइंग शेयर्स व्हाट डू यू गेट? यू गेट मनी. ठीक है, यू कलेक्ट मनी. नाउ फॉर इशूइंग शेयर्स व्हाट डू यू एक्चुअली हैव टू इशू? वी एक्चुअली हैव टू इशू प्रोस्पेक्टस, इजंट इट? शेयर इशू के लिए प्रोस्पेक्टस इशू करना बहुत ज़रूरी होता है. नाउ प्रोस्पेक्टस में क्या लिखा होता है कि कंपनी का पैसा इन चीज़ों के लिए, फॉर एग्जाम्पल माई कंपनी इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, आई एम गोना यूज़ योर मनी, आई एम गोना यूटिलाइज योर मनी फॉर दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, अगर कंपनी का प्रोजेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उसी बेसिस पे आपने सोचा कि हाँ ठीक है ये कंपनी मुनाफा देगा मुझको इन द फ्यूचर, इसी वजह से आपने शेयर्स खरीदा कंपनी का, राइट? सो कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने जो उनका जो ऑब्जेक्टिव था, उनका जो एक पैसा कलेक्ट करने के पीछे जो रीज़न था आपको बताया कि वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, कंपनी का हेड वो सोच रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में पैसा ना डाल के, यूटिलाइज ना करके, इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे यूटिलाइज ना करके वी कैन यूटिलाइज द मनी फॉर सम अदर बिजनेस. तो इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग द मनी, ठीक है, विच इज़ रेज्ड थ्रू पब्लिक इशू, ठीक है, विच इज़ रेज्ड फ्रॉम पब्लिक इशू, इफ यू आर यूटिलाइजिंग दैट मनी फॉर सम अदर पर्पज, यू हैव टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ पोस्टल बैलेट. सिंपल, ये थोड़ा लंबा था. नेक्स्ट इज वेरी वेरी इजी. नाउ यू आर कन्वर्टिंग योर कंपनी फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, पोस्टल बैलेट देना होगा. इशू ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, अगर आप कोई शेयर्स इशू कर रहे हो जिसका राइट्स पे डिफरेंशियल बेसिस पे आप
शेयर्स इशू कर रहे हो, ठीक है, यू इशूइंग द शेयर्स एट अ डिफरेंशियल राइट, ठीक है. सो एट दैट मोमेंट विच इज अंडर सेक्शन 43, एट दैट मोमेंट यू हैव टू प्रोवाइड पोस्टल बैलेट, ठीक है. नेक्स्ट इज वेरिएशन ऑफ शेयर होल्डर्स राइट. शेयर होल्डर्स राइट पे आप वेरिएशन डाल रहे हो, शेयर होल्डर्स राइट पे आप वेरिएशन डाल रहे हो अंडर सेक्शन 48, एट दैट मोमेंट ऑल्सो यू हैव टू पास पीवी, दैट इज पोस्टल बैलेट. नाउ बाईबैक पे भी आपको पोस्टल बैलेट पास करना पड़ेगा. नाउ यू आर अपॉइंटिंग व्हाट, यू आर अपॉइंटिंग अ डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल shareholders. Appointment of director elected by small shareholders, that is under section 151. जब ये resolution आप पास करोगे, at that moment also you have to pass PV, ठीक है, that is postal ballot. You have to provide the facility of postal ballot, ठीक है. Now next is sale of undertaking under section 180, ठीक है. And loan, next is loan, investment, guarantee, security, LIGS, ठीक है. लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी आप दे रहे हो, ठीक है, आप कंपनी हो, ठीक है, गिवन बाय कंपनी अंडर सेक्शंस 186, ठीक है. आप कंपनी हो और आप किसी को लोन दे रहे हो, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी दे रहे हो, ठीक है, गिवन बाय कंपनी अंडर सेक्शन 186, तब आपको पीबी अवेलेबल कराना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट, ठीक है. और 11 नंबर पॉइंट है कि एनी अदर रेजोल्यूशन प्रिस्क्राइब्ड बाय सीजी, अगर सीजी कोई और रेजोल्यूशन भी चाहे तो वो भी डाल सकता है, ठीक है. यू नीड नॉट हैव टू वरी अबाउट द नोट्स, यू विल गेट एंटायर नोट्स इन प्रॉपर फॉर्मेट, ठीक है, इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. सो यू डोंट हैव टू राइट ऑल दिस, यू जस्ट अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है. एंड इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड एनी पॉइंट, क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप आस्क करो इन द कमेंट सेक्शन, यू विल गेट ऑल द आंसर्स यू वांट, ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इज कंपनीज विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांजैक्ट एनी बिजनेस रेजोल्यूशन थ्रू पोस्टल बैलेट. मतलब किन किन कंपनी को छूट मिला है, मतलब ये जो प्रिस्क्राइब्ड रेजोल्यूशंस है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर कंपनी वो रेजोल्यूशंस भी पास करे तब भी कंपनी को पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. Which the companies, let's see. The first company is OPC, one person company. One person company do not have to provide any facility of postal ballot, simple, ठीक है. Next is all the other companies up to 200 members, ठीक है. जिन कंपनी के पास, ठीक है, all the other company जिनके पास 200 members तक है, ठीक है, 200 members से ज़्यादा नहीं है, so those companies do not have to provide the facility of postal ballot. The next is companies who are required to provide facility to members to vote by electronic means. मतलब उन कंपनी, ठीक है, उन कंपनी जिन कंपनी को अपने मेंबर्स को इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के माध्यम से वोटिंग का फैसिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है. दोज कंपनीज डू नॉट have to provide the facility of postal ballot, simple thing, ठीक है. Now there are 3 types of companies. The one is OPC do not have to provide postal ballot. Then second is all the companies whose members are limited to 200, ठीक है, do not have to provide postal ballot, ठीक है. And number 3 is companies who are required to provide facility to members to vote by electronic means under section 108. मतलब वो कंपनीज जो ऑलरेडी अपने मेंबर्स को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से वोट करने की फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है. सो दोज कंपनीज डू नॉट हैव टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ पोस्टल बैलेट, ठीक है. क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल राम एंड श्याम, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप चेन्नई पे रह रहे हो, ठीक है, सो चेन्नई में नेट अवेलेबल है ना, तो आप ऑनलाइन वोट कर पाओगे, नो प्रॉब्लम फॉर दैट, इजंट इट. तो मेंबर्स को इक्वली राइट मिल रहा है वोटिंग के लिए, ठीक है. सो दैट्स वाई ये 3rd नंबर में उन कंपनीज को मना कर दिया कि यू डोंट हैव टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ पोस्टल बैलेट, सिंपल थिंग. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कंपनीज विच मे यूज पोस्टल बैलेट. अगर आपकी इच्छा है तो यू कैन यूज ब्रो, अगर आपकी इच्छा है तो यू कैन यूज ब्रो, नो प्रॉब्लम, ठीक है. तो आप एक कंपनी हो, आपका इच्छा कर रहा है कि यू वांट टू पास
a resolution, and that also through postal ballot. At that moment, what are you going to do? कंपनीज एक्ट आपको भी परमिशन दे रहा है, आप कर सकते हो, ठीक है। एक तो हो गया 11 पॉइंट्स ऑफ सीजी, यू हैव टू डू दैट, ठीक है। लेकिन इन 3 कंपनी को छूट मिला है, ठीक है, फ्रॉम ऑल दी व्हाट यू से रूल्स एंड रेगुलेशंस अंडर पोस्टल बैलेट, इजंट इट, कि आपको पास करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, टू ऑल दिस 3 कंपनीज नाउ। और बाकी जो कंपनीज है, ठीक है, वो पोस्टल बैलेट पास कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप कोई ऑर्डिनरी बिजनेस पास कर रहे हो रेजोल्यूशन में, तो यू कांट प्रोवाइड पोस्टल बैलेट, ठीक है। लेकिन अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, अगर आप कोई स्पेशल बिजनेस पास कर रहे हो, देन यू कैन प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ पोस्टल बैलेट, सिंपल। नेक्स्ट इज see other than, ठीक है, other than belongs to this also, point 2 also. So other than any business in respect of which directors or auditors have a right to be heard at any meeting, ठीक है। एक तो हो गया आपका स्पेशल बिजनेस में आप पास कर सकते हो, ऑर्डिनरी बिजनेस पास नहीं कर सकते हो, ठीक है, अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, एंड अदर देन दोस, एंड ऑल्सो द सेकेंड पॉइंट इज अदर देन दोस रेजोल्यूशंस वेयर द डायरेक्टर्स and the auditors have a right to be heard. Right to be heard मतलब क्या? मतलब वो लोग सुनेंगे? No, they will speak and we will hear. ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई एक डायरेक्टर है जिसको कुछ बोलना है, ठीक है, मीटिंग में कुछ बोलना है, ठीक है, एंड ऑडिटर है जिसको एक मीटिंग में कुछ बोलना है, ठीक है। एट दैट मोमेंट वी हैव टू रिस्पेक्ट दोज डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स, ठीक है, एंड वी शुड गिव देम द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हो जहां पे डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक है, दे आर ओके विद द रेजोल्यूशन, देन आप पोस्टल बैलेट के माध्यम से पास कर सकते हो। लेकिन वो रेजोल्यूशन जहां पे डायरेक्टर एंड ऑडिटर वांट्स टू स्पीक, ठीक है, दे हैव द राइट टू बी हर्ड, ठीक है, वो दे वांट टू स्पीक एंड दे वांट टू स्पीक टू द मेंबर्स, टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है, एट दैट मोमेंट यू कांट पास पोस्टल बैलेट, ठीक है। यू हैव टू पास द मीटिंग, यू हैव टू पास द वोटिंग राइट्स एंड वोटिंग सिस्टम इन द रेगुलर वोटिंग मैनर, ठीक है। ये दो हो गया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड ऑल दीज नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। द नेक्स्ट पॉइंट इज okay, the next point is postal ballot when considered invalid. okay, कब postal ballot invalid होगा, ठीक है, कब postal ballot invalid होगा, ठीक है। there are hardly 7 points लिख दोगे ना, आराम से मार्क्स उठ जाएगा, ठीक है। you don't have to study the whole entire world, isn't it? You just see, I'm providing you the informations and the notes which you will require for your examination purpose, ठीक है। एग्जामिन में पास होना है, एग्जामिन में हाईएस्ट मार्क्स लाना है, ठीक है। यू हैव टू चेक दिस नोट्स आउट, ठीक है, एंड यू कैन completely rely in this notes for your 2020 June attempt, for your 2020 December attempt also. You don't have to worry about that, ठीक है। एंड अगर कोई चेंजेस आया, अगर कोई amendment आया for your December attempt, then I will be the first person to tell you and and update you with the notes, ठीक है। Don't worry about that. So next is postal ballot when considered invalid, ठीक है। postal ballot when considered invalid, 7 पॉइंट है, फटाफट कर लेंगे। A form other than one issued by the company has been used. कंपनी ने आपको एक फॉर्म भेजा और आपने तो वो फॉर्म यूज़ ही नहीं किया, वो फाड़ के फेंक दिया और आपने खुद का एक फॉर्म ला के कंपनी को पोस्ट कर दिया, ठीक है। अ फॉर्म अदर देन वन इशूड बाय द कंपनी, जो कंपनी ने इशू किया फॉर्म वो आपने यूज़ नहीं किया, कोई दूसरा फॉर्म यूज़ किया फॉर द पोस्टल बैलेट, ठीक है, तो तब इनवैलिड हो जाएगा भाई। नेक्स्ट है साइंड बाय द मेंबर, फॉर्म इज नॉट साइंड बाय द मेंबर। आपने वोटिंग तो कर दिया, आपने एसेंट और डिसेंट तो बता दिया, ठीक है, लेकिन आपने साइन नहीं किया। एट द बॉटम ऑफ द पोस्टल बैलेट यू हैव नॉट साइंड, ठीक है, तो इनवैलिड।
सिग्नेचर डज नॉट मैच, और आपने जो कंपनी के पास अपना सिग्नेचर, रजिस्टर्ड सिग्नेचर दिया है ना, और आपने जो सिग्नेचर किया है अपनी पोस्टल बैलेट पे, ठीक है, वो मैच नहीं कर रहा, ठीक है, इनवैलिड। नेक्स्ट इज नीदर एसेंट नॉट डिसेंट इज मैंशनड, और आपने टिक भी नहीं किया, आपने एसेंट भी नहीं लिखा, आपने डिसेंट भी नहीं लिखा, ठीक है, आपने हाँ नहीं बोला, आपने ना नहीं बोला, ऐसे ही एवे आपने सबमिट कर दिया, तो भैया हो जाएगा आपका कैंसिल, ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका फॉर्म फॉर पोस्टल बैलेट रिक्वायर्ड आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद आप दे रहे हो भाई, मतलब आपको बोला 1 तारीख को सबमिट कर दो, 1 तारीख के अंदर अंदर सबमिट कर दो, आप सबमिट करने आए 11 तारीख को, नहीं होगा भैया, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी इनवैलिड। नेक्स्ट इज मेंबर हैज़ कॉल्स इन एरियर, आप वैसे मेंबर हो, आप ऐसे मतलब शुभ चिंतक हो कंपनी का जिसने कॉल्स इन एरियर करके रखा है। भाई आपने पैसा नहीं दिया, आप वोट करने आ गए, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मेंबर हैज़ कॉल्स इन एरिया। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी ऑफ द फॉर्म टू बी जेन्युइन कैन नॉट बी स्टैब्लिश, आपने जो फॉर्म, ठीक है, आपने जो फॉर्म सबमिट किया, ठीक है, आप बाय पोस्ट, वाया पोस्ट आपने जो फॉर्म सबमिट किया, उसका जो आइडेंटिटी है वो जेन्युइन है कि नहीं, कंपनी स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे, सो फॉर दैट, ठीक है, इनवैलिड हो गया ये पोस्टल बैलेट व्हेन कंसीडर्ड इनवैलिड, ये रीजंस लिख दोगे, इनवैलिड का हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोसीजर फॉर पोस्टल बैलेट। नाउ पोस्टल बैलेट करने के लिए व्हाट आर द प्रोसीजर्स, वी हैव टू चेक दिस आउट। ओके, फर्स्ट पॉइंट बहुत सिंपल है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट, विल बी डन विद इट विद इन 1 or 2 minutes, ठीक है। सो फर्स्ट रूल 22 ऑफ कंपनीज रूल 2014 लेज डाउन द प्रोसीजर। ओके, पहला पॉइंट तो बोनस पॉइंट है, मतलब पहला पॉइंट कह रहा है कि जो कंपनीज एक्ट में ना, जो कंपनीज एक्ट में रूल्स है, कंपनीज रूल्स रूल नंबर 22 में दिया हुआ है प्रोसीजर्स, जिस प्रोसीजर्स को फॉलो करके हम लोग पोस्टल बैलेट इशू कर सकते हैं, द मैथड ऑफ पोस्टल बैलेट, ठीक है। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज सेंड नोटिस टू ऑल द शेयर होल्डर्स अलॉन्ग विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। याद रखियो भैया, जब जब आप पोस्टल बैलेट आप इशू करना चाहते हो, ठीक है, पोस्टल बैलेट आप ये प्रोसीजर, ये फैसिलिटी आप देना चाहते हो, ठीक है, मेंबर्स को, तब आपको नोटिस भेजना पड़ेगा सबसे पहले, किसको, शेयर होल्डर्स को, और नोटिस के साथ साथ ना भैया एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज़ अ मैंडेटरी, आई एम टेलिंग यू दिस, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज़ 100% मैंडेटरी। नेक्स्ट आपने भेज दिया, ठीक है। नाउ नोटिस शैल बी सेंट ईदर थ्रू, ओके, नोटिस कैसे आप भेजोगे, एक हो गया रजिस्टर्ड पोस्ट, या फिर स्पीड पोस्ट, या फिर ईमेल, या फिर कुरियर, ठीक है, ईमेल भी कर सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज एडवर्टाइजमेंट। ओके, नोटिस देने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। कहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट इन वर्नाकुलर लैंग्वेज। व्हाट डू यू मीन बाय वर्नाकुलर लैंग्वेज? इन वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, वर्नाकुलर मतलब होता है लोकल, ठीक है, लोकल लैंग्वेज लोकल न्यूज़पेपर में, ठीक है, लोकल लैंग्वेज और लोकल न्यूज़पेपर में आपको छापना पड़ेगा, और इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश न्यूज़पेपर में छापना पड़ेगा। और याद रखिए, जो आप छाप रहे हो ना जिस न्यूज़पेपर पे, उसका वाइड सर्कुलेशन होना चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वाइड सर्कुलेशन इन द डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज नोटिस शैल बी प्लेस्ड ऑन कंपनीज वेबसाइट, कंपनी की वेबसाइट पे नोटिस पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शैल अपॉइंट 1 स्क्रूटिनाइजर हु इज नॉट इन अपॉइंटमेंट ऑफ द कंपनी। नाउ हु इज दिस स्क्रूटिनाइजर? स्क्रूटिनाइजर वो बंदा होता है, स्क्रूटिनाइजर सीए हो सकता है, सीएस हो सकता है, सीएमए हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। नाउ स्क्रूटिनाइजर एक रेप्यूटेड पर्सन होता है, ठीक है, जो कि ये काउंटिंग ऑफ द पोस्ट, ये जो मेथड होता है, ये जो आपका वोट्स कितना आया है, कितना गया है, ठीक है, कितना वोट हाँ में है, कितना वोट ना में है, ये जो कैलकुलेशंस करते हैं, ये जो रिकॉर्ड रखते हैं, सब कुछ स्क्रूटिनाइजर्स करते हैं, ठीक है, कंपनी अपॉइंट करते हैं स्क्रूटिनाइजर्स। नाउ द नेक्स्ट इज द स्क्रूटिनाइजर शैल बी विलिंग टू बी अपॉइंटेड। और भैया याद रखियो, किसी को जोर जबरदस्ती के ला के, मतलब मार के उसको स्क्रूटिनाइजर मत बना दियो, ठीक है। स्क्रूटिनाइजर अगर आप किसी सीएस को, सीए और सीएमए को सपोज आप स्क्रूटिनाइजर बना रहे हो, तो याद रखना कि वो विलफुली आपका स्क्रूटिनाइजर बनने के लिए तैयार हो, ठीक है। ही इज विलिंग टू बी अपॉइंटेड एज ए स्क्रूटिनाइजर, ठीक है, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगा भैया यहाँ पे। नेक्स्ट इज पोस्टल बैलेट रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर शैल बी इन कस्टडी ऑफ द स्क्रूटिनाइजर। जो पोस्टल बैलेट रिसीव किया है, ठीक है, कंपनी ने, ठीक है, फ्रॉम हुम, फ्रॉम द शेयर होल्डर्स ने पोस्टल बैलेट कंपनी को जो पोस्ट किया है, सो दैट पोस्टल बैलेट शैल बी केप्ट इन द कस्टडी ऑफ द स्क्रूटिनाइजर। डायरेक्टर के पास रहेगा, नहीं रहेगा, कहाँ, किसके पास रहेगा? फिर ये स्क्रूटिनाइजर हैंडल करेगा, स्क्रूटिनाइजर के पास सीधा जमा करना होगा कंपनी को, ठीक है।
shall be entirely in the custody of the scrutinizer. Next is the scrutinizer shall submit his report as soon as possible, not later than 7 days after the last day of the receipt of the postal ballot. मतलब 7 दिन के अंदर अंदर. फॉर एग्जाम्पल स्क्रूटिनाइजर 1 तारीख को ऑल द पोस्टल बैलेट रिसीव कर लिया, ठीक है. स्क्रूटिनाइजर फॉर एग्जाम्पल स्क्रूटिनाइजर 1 तारीख को सब पोस्टल बैलेट रिसीव कर लिया, तो उसको 7 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, 7 दिन के अंदर अंदर उसको रिपोर्ट सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है. एज सुन एज पॉसिबल बट नॉट लेटर देन 7. मतलब 7 दिन के अंदर अंदर आप 2 दिन में दे दो, 3 दिन में, जितना जल्दी हो सके दे दो, लेकिन 7 दिन के ऊपर नहीं होना चाहिए भाई साहब, ठीक है. 7. नेक्स्ट इज द स्क्रूटिनाइजर शैल मेंटेन अ रजिस्टर इधर मैनुअली और इलेक्ट्रॉनिकली टू रिकॉर्ड देयर एसेंट और डिसेंट, ठीक है. स्क्रूटिनाइजर जो है ना वो भैया मेंटेन करेगा रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर ऑफ व्हाट, ऑफ दिस पोस्टल बैलेट्स इधर मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली टू रिकॉर्ड देयर एसेंट और डिसेंट, ठीक है. ये जो पोस्टल बैलेट आया है ना स्क्रूटिनाइजर के पास, कितनों ने हाँ बोला और कितनों ने ना, उसका एक रजिस्टर मेंटेन करेगा स्क्रूटिनाइजर, ठीक है. और वो इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है और फिर मैन्युअली भी हो सकता है. नेक्स्ट इज एसेंट और डिसेंट रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज. एसेंट और डिसेंट आया मिलते मिलते 30 दिन हो गया, मतलब जब डेट था उसके बाहर, तो ये इनवैलिड है ना. इशू ऑफ द नोटिस शैल बी इनवैलिड मीन्स एसेंट और डिसेंट रिसीव्ड आफ्टर 30 डेज, इशू ऑफ नोटिस शैल बी इनवैलिड. मतलब नोटिस इशू करने के 30 दिन बाद आपने एसेंट और डिसेंट दिया तो दैट इज इनवैलिड, ठीक है. नाउ रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड इन कंपनीज वेबसाइट. जो रिजल्ट्स है वो कंपनीज वेबसाइट पे डाल देना चाहिए. नाउ दैट्स ऑल अबाउट पोस्टल बैलेट. देयर इज नथिंग लेफ्ट टू बी लर्न फॉर पोस्टल बैलेट. और ये सारे जो नोट्स है, सी द मीनिंग, ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ पोस्टल बैलेट एंड द एंटायर प्रोसीजर्स एक्सेट्रा, you will get this handwritten notes in the description below. ठीक है, you can completely rely on this and thank you so much.